वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 9 जुलाई 2024, 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच पिछले 24 घंटे के लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ की पिछले 24 घंटे की क्या अपडेट्स रही हैं। आखिरी वीडियो 8 जुलाई की थी जिसे आपने देखा होगा और आपको सारी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में भी लेटेस्ट अपडेट्स पिछले 24 घंटे की जो भी जानकारी आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल के आइकन को जरूर दबाएं और ज्वाइन कर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे काम के लिए अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। सबसे पहले नज़र डालते हैं अलग अलग टॉपिक से वीडियोस आपको इस चैनल के होम पेज पर मिलेंगे। आप चाहें तो इस चैनल के वीडियोस यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां भी मैं शेयर करता हूं, वहां भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से भी अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में हमेशा की तरह करूँगा सीयूएट में जो भी शामिल हुई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उसकी लिस्ट के साथ। तो लिस्ट आप देख रहे हैं, आप खुद भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर लेटेस्ट अपडेट हासिल कर सकते हैं सीएट यूजी और पीजी के रिगार्डिंग। तो ये वेबसाइट्स हैं, इनसे आप डायरेक्टली भी जानकारी ले सकते हैं। एक अपडेट आई थी 2 दिन पहले की है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सीएट यूजी के आंसर की डिस्प्ले कर दी गई है, हालांकि उसमें आप लोगों की कुछ जो फीडबैक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर की के कुछ ऑप्शंस गलत हैं। तो अगर आप चाहते हैं आंसर की को चैलेंज करना तो आज यानी 9 जुलाई शाम 5 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं एनटीए के पोर्टल पर। जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन आपको 200 रुपये देने होंगे। इसके अलावा आपके अगर कुछ और ग्रीवेंसेस हैं तो आप एनटीए के हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं जहाँ पे दिया हुआ है। कुछ सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में, तो फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। एक के बाद एक कई अपडेट्स आई हैं, आप इन अपडेट्स को देख सकते हैं। स्पॉट राउंड काउंसलिंग है कुछ कोर्सेज के लिए, तो 8 जुलाई की ये नोटिसेज हैं, इनको आप क्लिक कर देख सकते हैं। जो भी नोटिसेज हैं यहाँ आपको दिख रही हैं। 8 जुलाई को बहुत सारी नोटिसेज आई हैं, एक एक नोटिस को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सीएट के थ्रू एडमिशन कहीं पे मिस कर चुके हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपको चांस मिल सकता है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी नैक से A++ ग्रेड है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। वहीं बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसके पीजी कोर्सेज के लिए आप 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको इन नोटिस में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। BHU की पोर्टल रह के डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे फिलहाल पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं है। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की 3rd राउंड की काउंसलिंग चल रही है। कट ऑफ भी जारी किया है यूनिवर्सिटी ने 6 जुलाई को, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वीडियो के माध्यम से। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये इमेजेस हैं, BHU इमेजेस फाइल, यहीं पर आपको अपडेट्स दिखती हैं कितनी कट ऑफ रही हैं। तो आप इस फाइल को देख सकते हैं, 65 पेजेस हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिंक को क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं शेड्यूल है BHU के 3rd राउंड के एडमिशन का, इसको आप देख सकते हैं। इसको अकॉर्डिंग आपको 10 जुलाई तक फी पेमेंट कर दी नहीं है अगर आपका नाम लिस्ट में आया है या आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा या बराबर हैं, और अगर आपके समर्थ पोर्टल पर BHU ने कुछ मैसेज भेजा है फी पेमेंट के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की 4th राउंड की कट ऑफ आज शाम तक आ सकती है। इसके अलावा पुरानी ही नोटिस आपको यहाँ दिख रही है। और साथ ही साथ DBT प्रोग्राम के लिए MSc बायोटेक्नोलॉजी के फी पेमेंट की लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी की थी 2nd राउंड के लिए, तो वो डेट भी अब खत्म हो चुकी हो सकता है इसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है। 8 जुलाई तक ही डेट थी, इसलिए हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों ने फी पेमेंट किया नहीं है। रेट इतना अच्छा नहीं है, 1st राउंड में इतना अच्छा रेट नहीं था फी सबमिशन का, इसलिए यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ स्कोर के साथ ये लिस्ट जारी की है। तो OBC NCL की लास्ट कट ऑफ है 128। वही बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की यूजी और पीजी के रिगार्डिंग। यूजी के रिगार्डिंग तो फिलहाल कोई नई जानकारी पिछले 24 घंटे में नहीं आई। आप डायरेक्टली भी पोर्टल को विजिट करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यूजी के पोर्टल को देख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ प्रोग्राम की डिटेल्स दी हुई हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी फिलहाल कोई नई जानकारी इस यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। वहीं पीजी की बात करें तो 3rd राउंड की मेरिट लिस्ट कुछ कोर्सेज के लिए आई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आपको 3rd मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फी पेमेंट करना था। इसके अलावा अभी कोई नई अपडेट आई नहीं है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के लिए 3rd मेरिट लिस्ट जारी हुई थी कुछ कोर्सेज के लिए, तो आप 3rd मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये नोटिस पुरानी ही है और इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरी सिलेक्शन लिस्ट दिखेगी। इसके अलावा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एमटेक प्रोग्राम के लिए 10 जुलाई तक फी पेमेंट कर सकते हैं। 3rd मेरिट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं एमटेक की।
यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट 3, अगर आपका नाम लिस्ट पर है तो आपको फ़ी जमा करनी थी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी कुछ नोटिस पिछले 24 घंटे में आई हैं, एक के बाद एक। 8 जुलाई को ये नोटिस आई हैं। केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन, कॉमर्स, बॉटनी, एडमिशन टेस्ट, इन सब की आप लिस्ट यहाँ देख सकते। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक लिस्ट आई है मणिपुर यूनिवर्सिटी की। अगर आपको मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इन लिंक्स को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी MSc गेट बी लिस्ट रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में यही अपडेट आई है। इसके अलावा पुराने ही नोटिस हैं। और JNU के बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी सेकेंड लिस्ट में कोई भी नई जानकारी नहीं है, कोई भी नई लिस्ट और नहीं आई है। तो ये लास्ट नोटिस पिछले वीक ही आई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भी कोई पब्लिक डोमेन पे नोटिस नहीं आई है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था हो सकता है उनके कॉलेजेस अलॉटमेंट को लेकर कुछ नोटिस आ रही हों, उनके पास अपडेट्स आ रही हों, लेकिन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कोई लेटेस्ट अपडेट पिछले 24 घंटे की नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर आप यहाँ से देख सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया था। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू होंगी और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो यूनिवर्सिटी पूरी करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग 3 जुलाई की यह नोटिस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग 3rd काउंसलिंग कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी कर दिया है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको फ़ी पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट वाइज ये लिस्ट है। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है और आपका नाम है तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। MSc बायोटेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है। यहाँ पे एक मैंने क्लिक किया और साथ ही साथ आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, इसकी भी लिस्ट काफ़ी बढ़ी गई है। मैंने क्लिक किया था, थोड़ा सा स्लो है, तो ऐसी ही लिस्ट आएगी आपके सामने। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जिनका नाम 3rd कट ऑफ में है उनको फ़ी पेमेंट करना है। उसकी शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने पहले भी जारी की थी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान UG एडमिशन के रिगार्डिंग तो पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं है। ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद ही कोई नोटिस आएगी। और PG एडमिशन के लिए कल तक आप वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही लास्ट नोटिस है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट अपडेट्स आई नहीं है। और वैकेंट सीट की स्टेटस आप देख सकते हैं CU राजस्थान की। यहाँ से 10 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। पुराने ही नोटिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिख रही है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आप मेरिट लिस्ट, तो आपको पता ही है कि पहले मेरिट लिस्ट आई थी और उस राउंड के लिए एडमिशन भी हुआ है। कुछ लोगों को लिंक नहीं आई, कुछ लोगों के लिंक आई तो उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये गड़बड़ियाँ कुछ आप लोगों की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क नंबर पर डायरेक्टली कॉल किया करें और उनसे बातें करें ताकि आपको हेल्प किया जा सके। अगर आप लखनऊ या आसपास के हैं तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। 4 जुलाई की नोटिफिकेशन है, इसको अभी आप पढ़ लें और आगे बढ़ते हैं। जो शेड्यूल है यूनिवर्सिटी का शेड्यूल दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी कितना शेड्यूल फॉलो कर रही है आप देख रहे हैं। शेड्यूल शायद फॉलो नहीं हो रहा है। और हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी यहाँ दी हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल नॉन CET के थ्रू एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में प्रक्रिया चल रही थी। उन्हीं नॉन CET एडमिशन प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशंस जारी करती है, जो यहाँ आपको दिखती है। UG के लिए फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रॉल होती है लिस्ट, आप स्क्रॉल होते हुए लिंक्स को क्लिक कर अपने नाम को चेक कर सकते हैं। नाम अगर है तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया में आगे भाग लेना है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। वहीं बात करें कश्मीर की तो ये 3 नोटिस पिछले 24 घंटे में आई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के तरफ से क्या नोटिस है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं है। पुरानी ही नोटिस UG और PG के रिगार्डिंग दिख रही है। PG के ही रिगार्डिंग नोटिस आती हैं। UG के रिगार्डिंग तो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के बाद आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जहाँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2.2 के फी सबमिशन की लास्ट डेट 8 जुलाई थी। आज कोई नई अपडेट आ सकती है, उसके बाद की हो सकता है कुछ और सीटें वैकेंट हो। और इसके बाद जो बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। PG एडमिशन के लिए काउंसलिंग लिस्ट जारी की गई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको हमेशा बताया है, पिछले कई वीडियोस में बताया है। आप खुद भी अपने नाम को इस लिस्ट चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है जिनका नाम है उन लोगों ने तो ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। आगे बात होगी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी में आप में से कई लोगों ने एडमिशन लिया है, तो अभी फिलहाल 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। वहीं बात करें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और दूसरी प्रक्रिया PG के लिए क्लोज हो चुकी है। और जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचना है।
12 जुलाई को 9:30 से 10:30 ऑफलाइन में आप जाएंगे तभी आपकी एडमिशन कंफर्म होगी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, पिछले 24 घंटे में ये नोटिस आई है 12th राउंड ऑफ काउंसलिंग। आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला है तो अभी भी आपके पास मौका है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, कोई अपडेट नहीं है पिछले 24 घंटे में, या तो एडमिशन पेज पर या यूनिवर्सिटी के होम पेज पर कुछ भी नहीं, नोटिस नहीं है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ दिखती हैं और साथ ही साथ एडमिशन नोटिस यहाँ पे भी आपको दिखेगी एडमिशन के रिगार्डिंग, यहाँ से भी जानकारी मिल सकती है। यहाँ से भी आप एडमिशन के रिगार्डिंग लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। तो सीयूएट के थ्रू एडमिशन के लिए जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप लेटेस्ट अपडेट्स इसी पेज पर हासिल करते हैं जहाँ कोई अपडेट पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की पुरानी ही नोटिस हैं वेबसाइट पर, नई नोटिस एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, एक बार फिर आप नज़र डाल सकते हैं, चाहे तो बहुत शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एकेडमिक कैलेंडर आप देख सकते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कल यानी 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट आपके एडमिशन की लिस्ट में दी हुई होगी, उसको अच्छे से पढ़ लें और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़रूर जाएं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं फिर भी आप जाएं, हो सकता है कि आपको मौका दे दे कुछ और यूनिवर्सिटी, लंबा मौका दे दे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से 3rd राउंड की काउंसलिंग पीजी प्रोग्राम्स के बाद कोई नई नोटिस नहीं आई है। वहीं बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तो मलयालम में स्पॉट एडमिशन के लिए नोटिस आई है, 11 जुलाई को स्पॉट एडमिशन है। और आगे बढ़ते हैं, असम यूनिवर्सिटी कोई नई नोटिस नहीं आई है सीयूएट यूजी या पीजी के रिगार्डिंग, जो भी नोटिस हैं यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग है। वहीं आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज है एडमिशन का, यहाँ भी कोई जानकारी नहीं है सीयूएट यूजी या पीजी के रिगार्डिंग। कर्नाटका ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, इसके अलावा एमबीए के 5th मेरिट लिस्ट आई है, वैकेंसी स्टेटस पीजी एडमिशन की आई है। यहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आप 13 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं समर्थ पोर्टल के थ्रू। जो समर्थ पोर्टल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोर्टल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहाँ से और आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी सीट्स किस कैटेगरी में वैकेंट है यहाँ पे इस लिंक पर है, तो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, ये फाइल अभी ओपन नहीं हो रही है। और इसके बाद बात करें आगे तो इफ्लो यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि लिंक दी हुई है, जहाँ पे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट्स थी पिछले 24 घंटे की मैंने आपके साथ अपडेट्स को शेयर किया है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को विजिट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।